आप सभी श्रोता को नमस्कार। आज मैं जितिया व्रत की कथा लेकर के आई हूँ। जब हम लोग किसी व्रत त्योहार के पीछे की कथा की जानकारी ले लेते हैं तो हम लोगों को उस व्रत त्योहार के पीछे आस्था और बढ़ जाता है। तो हमारी इच्छा थी जो आप लोगों के साथ इस कथा को शेयर करें। आइए जानते हैं जो क्या कहानी है जितिया व्रत के पीछे। आप लोगों को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। नौमी सारण्य के ऋषि संसार के कल्याण के लिए सूत जी महाराज से प्रश्न किए, जो हे सूत जी महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे पुत्रवती नारी का पुत्र दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो। यह सुनकर सूत जी महाराज बोले, जो यह बात द्वापर काल की है। द्वापर से जब कलयुग में द्वापर का अंत और कलयुग का शुरुआत था, तब कुछ स्त्रियां इस प्रश्न को लेकर के गौतम ऋषि के पास गई थी। तब गौतम ऋषि ने बोले, स्त्रियां बोली गौतम ऋषि से, जे हे ऋषिवर, यह बताइए जो कलयुग में पुत्रवती नारी का पुत्र दीर्घायु कैसे होगा? क्या माता के रहते उसके पुत्र मर जाएंगे? यह अच्छी बात नहीं न है। कोई उपाय बताइए जिससे पुत्रवती नारी का पुत्र जीवित रहे, दीर्घायु हो। उसके बाद गौतम ऋषि सभी स्त्रीगण से बोले, जो आप लोग जब इस प्रश्न का जवाब पूछते हैं तो ध्यान से सुनिए। यह सतयुग काल की बात है। उस समय सत्य आचरण करने वाला सत्यवादी राजा जीमूतवाहन नाम का एक राजा था, जिन्होंने अपने पत्नी के साथ एक दिन अपने ससुराल गए। वहां पर 2-4 दिन बिताने के बाद एक रोज अचानक रात में रोने की आवाज सुनाई देने लगी। तब राजा ने रानी से पूछे, हे रानी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तब रानी बोली, जो लगता है जैसे गांव में कोई नारी रो रही है, कोई महिलाएं रो रही है। उसके बाद राजा बोले, जो चलो चलकर देखते हैं जो कौन रो रही है। राजा रानी मिलकर के उस महिला के पास गए जहां वो महिला रो रही थी। जाने के पश्चात उस महिला से राजा बोले, हे माँ, आप क्यों रो रही है? उसके बाद उस महिला ने बोली, जो यहाँ तो प्रत्येक दिन हर रोज एक न एक नारी रोती है। क्यों? राजा बोले, क्यों रोती है? उसका तो कुछ कारण होगा, वह बताइए। तब वह महिला ने बताई, हे राजा, हे राजन, यहाँ पास ही के गुफा में एक गरुड़ रहते हैं, गरुड़ पक्षी रहते हैं। वह प्रत्येक दिन यहाँ आकर के एक न एक पुत्र को खा लेते हैं। पहले तो सहस्त्रों की संख्या में वह पुत्र को खा लेते थे। फिर गांव समाज के लोग एकत्रित होकर के उनसे प्रार्थना किए, हे गरुड़ महाराज, जब आप एक रोज में 100 पुत्र खा लेंगे तब तो ऐसा होगा जो सभी पुत्रवती नारी पुत्र विहीन हो जाएगी। तो ये अच्छी बात नहीं है, इसीलिए आप प्रत्येक रोज एक एक पुत्र को खाइए। आपके पास हम लोग बारी बारी से भेज देंगे। सो आज हमारे पुत्र का बारी था। आज हमारा पुत्र गरुड़ के पास गया और गरुड़ उसे खा लिया, इसीलिए मैं रो रही हूँ। मुझे उस पुत्र के सिवा दूसरा संतान नहीं है। तब राजा बोले, जीमूतवाहन राजा बोले, माँ, आप रोइए नहीं, चुप हो जाइए, धैर्य से रहिए। हम आपके पुत्र को जीवित करने का कोई उपाय सोचता हूँ। तब माँ बोली, जो आज तक जितने भी मरा कोई तो जीवित नहीं हुआ, तो हमारा पुत्र कैसे जीवित हो सकता है? तब राजा बोले, ये माँ,
उपाय तो करके देख सकते हैं। जीवित हो या न हो वो बाद की बात है, लेकिन उपाय तो कर सकते हैं। इसीलिए आप रोइए नहीं, हमें उपाय सोचने दीजिए। उसके बाद राजा जहाँ गरुड़ रहते थे वहाँ पर गए। जब गरुड़ ने राजा को देखे तो गरुड़ उस पर टूट पड़े और राजा का मांस खाने लगे। जीमूतवाहन राजा का मांस खाने लगे। जब एक अंग, एक साइड का पूरे अंग खा लिए, तब राजा ने दूसरा अंग पलट करके गरुड़ के सामने रख दिए। इस बात को देखकर गरुड़ मांस खाते भी थे और मन ही मन सोचते थे कि यह कौन काठ का बना हुआ मानव है जो खाते हैं, तो ये थोड़ा इसे कष्ट नहीं होता है क्या? यह यानी दर्द होता तो रोता, कुछ नहीं कर रहा है। एक बगल जब हम खा लिए तो दूसरा बगल मेरे सामने कर दिया है, सो कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ रहस्य है, यह मानव नहीं कोई देवता है। तब गरुड़ जी पूछते हैं, ए महामानव, आप कौन हैं? आप किस कुल में जन्मे हुए हैं? आपके माता पिता का क्या नाम है? तब जीमूतवाहन कहते हैं, जे हे गरुड़ महाराज, आप हमारे कुल के बारे में जान करके क्या करिएगा? आपको तो सिर्फ मांस खाने की आवश्यकता है। आप मांस खाइए, भरपेट मांस खाइए। आप मेरे कुल के बारे में जान करके क्या करिएगा? तब गरुड़ महाराज कहते हैं, जे नहीं, हम आपके वंश के बारे में जानेंगे। आपके माता पिता का क्या नाम है आप बताइए, आप साधारण मानव नहीं हैं। तब राजा जीमूतवाहन कहते हैं, हमारा जन्म सूर्य कुल में हुआ है। हमारे माता का नाम सैब्या है और पिता का नाम शालिवाहन। मैं एक राजा हूँ। गरुड़ मांस खाना छोड़ करके और उनसे बातचीत करने लगे। उसके बाद जीमूतवाहन से बोले, गरुड़ महाराज, जो मैं तुम्हारे इस कार्य से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो, जो मांगो। उसके बाद जीमूतवाहन ने गरुड़ महाराज से वरदान स्वरूप यह मांगे, जो हे गरुड़ महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए, जो आज तक आपने जितने भी लोगों को खाए हैं वह जीवित हो जाए। गरुड़ महाराज बोले, तथास्तु। दूसरा वरदान स्वरूप गरुड़ महाराज स्वतः दूसरा वरदान के रूप में जीमूतवाहन मांगे गरुड़ महाराज से, जो आप इस क्षेत्र से चले जाएं, आज के बाद आप किसी के पुत्र को नहीं खाइएगा। तब गरुड़ महाराज ने कहा, ऐसा ही होगा। तीसरा वरदान स्वरूप गरुड़ महाराज स्वतः जीमूतवाहन को दिए, जो नारियां, पुत्रवती नारियां आश्विन कृष्ण पक्ष में शुद्ध अष्टमी तिथि को अखंड उपवास रखेगी दिन रात और आपका पूजन करेगी, उस पुत्रवती नारी का पुत्र दीर्घायु होगा। यह वरदान जब दिए जीमूतवाहन को, उसके बाद अब जो जितने भी लोगों को खाए हुए थे गरुड़ महाराज, वह जीवित कैसे होंगे? उसके लिए गरुड़ महाराज नागलोक गए और वहाँ से अमृत लाए और सभी जितने खाए हुए हड्डी बचा हुआ था, सभी हड्डी पर अमृत की वर्षा की। उसके बाद सभी लोग उठ खड़े हुए जीवित हो गए और सभी लोग अपने माता पिता के पास चले गए। यह कथा गौतम ऋषि जो द्रौपदी को सुना रहे थे, यह कथा वहाँ पर बगल में पेड़ पर बैठे हुए एक चिल्ली पक्षी और सियारिन, गिद्दड़ जिसको कहते हैं सियार, वह सुन रही थी। दोनों एक ही पेड़ पर, एक सियार कोटर में रहती थी और चिल्ली जो पक्षी थी, चिल्ल, वो डाल पर रहती थी। दोनों सुन रही थी इस कथा को। द्रौपदी तो सुन ही रही थी और 10-5 नारियों के साथ, लेकिन वह दोनों भी सुनी। वह दोनों भी इस बात को सुन करके व्रत रखी। व्रत रखने के पश्चात रात में सियारिन को बहुत जोरों की भूख लग गई।
तब सियारिन उठ करके चिल्ली से बोली, चिल्ली बहन मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग गई है। चिल्ली कुछ नहीं बोली, चिल्ली सिर्फ देखती रही जो सियारिन क्या सब करती है, क्योंकि जब कथा गौतम ऋषि बोल रहे थे तो उस धौम्य ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य बोल रहे थे तो उस समय में बताए थे जो अखंड पूरे निराहार दिन रात उपवास करना चाहिए इस व्रत में। तो सियारिन उसी बगल में, पेड़ के बगल में श्मशान घाट था, वहाँ पर जाकर के एक चिता जल रही थी, वहाँ पर मुंह से पानी ले जा करके उस चिता को बुझा दी और वो जो अध जला हुआ मांस था वह भरपेट खाई और ला करके अपने कोटर में भी सवेरे के लिए रख ली। यह बात चिल्ली सब देख रही थी, चिल्ली कुछ नहीं खाई। वैसे ही पर सुबह हो गया। सुबह होते ही चिल्ली गौशाला में गई और गाय का दूध पी करके वह पारण की, लेकिन सियारिन अपनी व्रत को भ्रष्ट कर ली। जब उन दोनों का मृत्यु हुआ तो अगला जन्म में दोनों एक राजा के परिवार में जन्म ली। चिल्ली जो थी वह छोटी बहन के रूप में और सियारिन जो थी वह बड़ी बहन के रूप में। दोनों की शादी राजा ने बड़ी का शादी राजा से की, दूसरे राज्य के राजा से, और छोटी की शादी उसके मंत्री से की। सियारिन जो रानी बनी उसको जितना संतान होता था सब मर जाता था, लेकिन छोटी वाली जो मंत्री की पत्नी बनी उसको जितना भी पुत्र होता था सब जीवित रहता था। ऐसे होते होते उसको 7 पुत्र था। यह बात देख करके बड़ी बहन जो थी सियारिन वह जलती थी हर समय छोटी बहन से, जो मेरा सभी पुत्र मर गया, इनका सभी जिंदा है। एक रोज वह रानी ने अपनी राजा से बोली, या राजा आप हमारी छोटी बहन के 7 पुत्र का सर काट करके मेरे पास ला दीजिए, तब मैं जीवित रहूंगा, नहीं तो मर जाऊंगी। राजा विवशतावश मंत्री के 7 पुत्र का सर काट करके रानी के पास भेज दिए। 7 जो पुत्र का सिर था वह रास्ते में ताड़ का जो फल होता है वह बन गया और पीला कपड़ा में लपेटे हुए था, वह रानी के पास चला गया। और इधर मंत्री का जो 7 पुत्र था वह घोड़ा पर सवार होकर के अपने मौसी से मिलने के लिए आया। यह बात देखकर सियारिन जो थी उसको और जलन पैदा हो गया, जो हमने जो राजा से बोली थी जो सभी का सर काट करके लाने के लिए, और यह लोग तो जीवित ही है, सभी ठो घोड़ा पर चढ़ के आया है हमसे मिलने के लिए। जब राजा से यह बात रानी पूछी तो राजा ने बोला, हमने तो सभी का सिर काट लिए थे लेकिन फिर भी यह लोग जीवित हो गया। कौन प्रताप से जीवित हो गया, किसके कृपा से जीवित हो गया, सो तो भगवान जाने, ईश्वर जाने। तब एक रोज रानी ने अपनी बहन मंत्री की पत्नी से बोली, जो हे बहन, आप किसके कृपा से आपका पुत्र जीवित रहता है और मेरा पुत्र मर जाता है, इसके कथा आप मुझे सुनाएं। तब मंत्री की पत्नी ने अपनी बहन से बोली, हे बहन, ये पूर्व जन्म की बात है। हम दोनों पिछले जन्म में, मैं चिल्ली और आप सियारिन थी, दोनों मिल करके व्रत रखी, जितिया व्रत, जीमुत वाहन का व्रत। हमने नियम पूर्वक अपने व्रत का पालन किया और आपने व्रत को भ्रष्ट कर ली। आप रात में जा करके उठ करके मांस खा ली, इसीलिए आपका व्रत नष्ट हो गया, इसीलिए आपका पुत्र मर जाता है और मेरा पुत्र जीवित रहता है। तब रानी ने क्षमा मांगी अपनी बहन मंत्री पत्नी से और बोली, जे हे बहन, अब अगर जितिया का व्रत आएगा तो दोनों बहन साथ साथ करेंगे। और वही किए। जब अगला व्रत आया तो जीमुत वाहन का, कुश का जीमुत वाहन बना करके, डाली सजा करके, फल फूलों से, उसके बाद कथा सुनकर व्रत किए। उसके बाद रानी को भी पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका भी पुत्र जीवित रहने लगा। जितिया व्रत में कथा अवश्य सुननी चाहिए, अनिवार्य रूप से, तभी फल की प्राप्ति होती है और नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। जितिया व्रत की कथा यही थी। आप लोगों को फिर से प्रणाम करती हूँ। अगर कहीं गलती हुआ हो तो उसे माफ़ करिएगा।
क्योंकि मैं स्मरण से बोलती रहती हूँ। भाषा का भी कहीं कहीं त्रुटि हो जाता है, क्योंकि मैं मैथिली भाषा भाषी हूँ, इसीलिए हिंदी थोड़ी कभी कहीं हो जाती है मिस। तो आप लोग माफ़ करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को सभी व्रत त्योहारों से जुड़ा हुआ गीत, संस्कार से जुड़ा हुआ गीत और कथा मिलेगा। इस पर सुनने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।